वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया बजट। समग्र कल्याण को बताया सरकार का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा 25 साल की बुनियाद तैयार करेगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी देश को जानकारी, कहा 2 साल में चुनौती से लड़ने के लिए मजबूत हुआ है देश। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने निजी निवेश को बढ़ावा देने का रखा लक्ष्य। वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी। वित्त मंत्री ने अगले सत्र के लिए बताया सरकार का विजन, कहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे मजबूत। एयर इंडिया का विनिवेश हुआ पूरा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दी जानकारी। LIC का IPO जल्द लाएगी सरकार। वित्त मंत्री ने संसद को दी जानकारी। कनेक्टिविटी पे मोदी का सरकार का जोर, अगले 3 साल में चलेगी 400 वंदे भारत ट्रेनें। तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर रहेगा सरकार का जोर। MSME की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई जाएंगी योजनाएं। हाईवे के विस्तार पर खर्च होंगे 20,000 करोड़। विकास की गति में आएगी तेजी। ड्रोन विकास के लिए ड्रोन शक्ति मॉडल तैयार होगा। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को दिया जाएगा बढ़ावा। शिक्षा पे भी सरकार का रहेगा जोर। PM ई-विद्या के तहत 200 नए चैनल लाए जाएंगे। स्कूलों में हर क्लास में लगाया जाएगा टीवी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया इस बात का ऐलान। महिलाओं से जुड़ी स्कीमों को नए सिरे से किया जाएगा लागू। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्ष आंगनबाड़ी होगी लागू। बेघरों को मिलेगा अपना मकान। 80 लाख नए घर बनाने की सरकार की योजना। देश की 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। सिंचाई, पेयजल सुविधा बढ़ाने पे भी सरकार का जोर रहेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी सरकार। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रहेगा। डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। 2022-23 से RBI चालू करेगा डिजिटल करेंसी। टैक्स पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, और आसान बनाया जाएगा टैक्स सिस्टम। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बजट के ऊपर बातचीत की और कहा कि कल 11 बजे बजट के ऊपर फिर से विस्तार से बातचीत होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं GNT पर एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का होगा मौका। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना भी इस बजट में। सहकारी संस्थाओं का टैक्स घटाया गया। सहकारी संस्थाओं का टैक्स 18% से घटकर हुआ 15%। कॉर्पोरेट टैक्स भरने वालों को भी राहत। कॉर्पोरेट टैक्स में सरचार्ज घटाया गया। वर्चुअल करेंसी पे बड़ा टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी पे कमाई का 30% देना होगा टैक्स। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर। निजी कंपनियों को दिया जाएगा बढ़ावा। प्राइवेट कंपनियां और DRDO मिलकर रक्षा क्षेत्र में करेंगे काम। सेना के लिए बनेंगे उपकरण। सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने पर होगा जोर। गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। शहरों में चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। डाकघरों को बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनेंगी। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की नीति लागू करेगी सरकार। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने की सरकार की योजना। 31 मार्च 2023 तक टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। NPS में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाएगी सरकार। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है।
दिव्यांगों को टैक्स में दी जाएगी राहत, दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी खुशखबरी, इस साल मिलने लगेंगे ई पासपोर्ट्स। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया जाएगा कोई बदलाव, टैक्स पेयर्स को हो सकती है थोड़ी मायूसी। सस्ते होंगे मोबाइल फोन के चार्जर और मोबाइल फोन कैमरा, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी कंसेशन की भी घोषणा। रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पे कस्टम ड्यूटी को किया 5%, सिंपली साउंड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने, सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। छतरियां भी महंगी होंगी, सरकार ने बजट में टैक्स को बढ़ाकर 20% किया। स्टील स्क्रैप आयात रहेगा सस्ता, बजट में स्टील स्क्रैप पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा 10 से 2 नंबर दूंगा। मेरे ख्याल में इस बजट में कुछ नहीं मिला आम आदमी को, कुछ नहीं मिला जनता को, और हमारे इकोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं। लग रहा है कि अच्छे दिन का जो मिराज है वो तो 25 साल और दूर हो गया है, क्योंकि अभी तो इंडिया एट 100 के बारे में बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बजट को बताया इंक्लूसिव, कहा बजट में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान। बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है। गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, और फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं। बहुत ही अच्छा बजट है, और जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। अरे भाई, वो जानना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट को कितना फायदा होने वाला है? बहुत, नॉर्थ ईस्ट को भी अलग से पैकेज दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट को बताया उम्मीदों का बजट, कहा देश को आगे ले जाने वाला बजट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट को बताया निराशाजनक, नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, युवा और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट का किया स्वागत, कहा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है भरपूर जोर। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा बजट में सिर्फ जुमला है। इस बजट का मतलब जुमला, जुमला और बड़ा जुमला। ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये। इस बजट में बताइए भला, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते करते अब 60 लाख पे आ गए। जुमला और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बजट भी जुमला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को बताया आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरे करने वाला बजट। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बजट को बताया गरीब और किसान विरोधी। गरीब विरोधी, किसान विरोधी, एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई इसमें गारंटी नहीं की गई, कोई भी। जुमलेबाजी हमेशा करते, जुमलेबाजी में ये भी आंकड़ों का मकल जाल है, वो कुछ नथिंग। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पे साधा निशाना, बजट को बताया पूंजीपतियों का बजट। नहीं, मैंने तो ये कहा कि ये गरीबों का बजट नहीं है, अमीरों का बजट है। जैसा कि उन्होंने महाभारत कोट किया, ये एकलव्य की बजट नहीं है, ये सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है। आम बजट पर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने जताई नाराजगी। सीटीआई के मुताबिक बजट से मिडिल क्लास व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों को हुई निराशा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार चौथी बार पेश किया आम बजट। ऐसा करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण।
इससे पहले 28 फरवरी 1970 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया था बजट। पिछले 3 बजट में निर्मला सीतारमण ने एक अलग ही छाप छोड़ी, विपक्ष के हर हमले का अपने अंदाज में जवाब दिया। सुबह 9 बजे वित्त मंत्री बजट की डिजिटल प्रति लेकर मीडिया के सामने आए। लाल कपड़े में टैबलेट बांधकर लाई थी वित्त मंत्री। कोरोना महामारी को देखते हुए 2021 में पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल बजट संसद में पेश किया गया। बजट की कॉपी को छापने की परंपरा बंद हो गई है। बही खाता लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संसद भवन पहुंची निर्मला सीतारमण कैबिनेट की बैठक में हुई शामिल। संसद में बजट पेश होने से पहले कई कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में दी गई बजट को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री भी मौजूद थे। बजट से पहले आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। बजट आम होता है, इसे खास लोगों का बजट ना बनाएं। चुनावी प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे जयंत चौधरी। कहा, हम राज्य को एक अच्छी दिशा देने के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी हमारे गठबंधन को ठग बंधन बता रही है। चुनावी प्रचार में जुटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घर घर जाकर मतदाताओं से की मुलाकात। मरीच झापी में हिंदू शरणार्थियों के नरसंहार की घटना की जांच को लेकर टीएमसी विधायक मदन मित्रा और विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी में छिड़ी जुबानी जंग। कांग्रेस ने जलंधर से अंगद सैनी को नहीं दिया टिकट। आजाद भरा पर्चा। अंगद की पत्नी को बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। आईआईटी जोधपुर के रिसर्च छात्रों का बड़ा कमाल। तकनीक की मदद से विकसित किए फेफड़े। कोरोना पाबंदियों में छूट के बीच हरियाणा में खुले स्कूल। फतेहाबाद में बच्चों का तापमान चेक करने के बाद स्कूल में दिया प्रवेश। तमिलनाडु में भी कोरोना की सुस्त रफ्तार के बीच खोले गए सभी स्कूल। चेन्नई में आज सुबह बच्चे स्कूल पहुंचे। आज से ओडिशा के पुरी में खुले जगन्नाथ मंदिर के कपाट। कोरोना नियमों के साथ भक्त कर सकेंगे दर्शन। मौनी अमावस्या के मौके पे चित्रकूट में उमड़ी लाखों राम भक्तों की भीड़। मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज माघ मेले में दिखा अनूठा नजारा। 2 भाई बुजुर्ग माता पिता को कंधों पे उठाकर स्नान कराने पहुंचे। मौनी अमावस्या पर आज वाराणसी के घाटों पे भक्तों की भीड़। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में भी जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। घाटों पर भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए। श्रीलंका की नेवी ने 21 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। 2 नावों को कब्जे में लिया। सेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे मिला गार्ड ऑफ ऑनर। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह ली है। मोहंती 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सोमवार को थल सेना से रिटायर हो गए। देश में 24 घंटे में 1,67,000 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना से स्थिति अभी भी नाजुक है। केरल में 42,000 के पार नए मामले। महाराष्ट्र में भी 15,000 के पार नए केसेस। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 94% के पार।
देश में अभी कोरोना के 17 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। 24 घंटे में 28,90,986 टीकाकरण। अब तक कुल 166 करोड़ टीकाकरण। शिमला में बर्फबारी से बदला नजारा, लोगों को उठानी पड़ रही हैं अब काफी परेशानियां। बद्रीनाथ यात्रा का हुआ श्री गणेश। 5 फरवरी को टिहरी राज दरबार में निकाला जाएगा कपाट खुलने का मुहूर्त। श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुला मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कोरोना की वजह से 11 जनवरी से था बंद। औली का मौसम हुआ खुशगवार, जबरदस्त बर्फ के बीच सैलानियों का तांता लगा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड, कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें।